ये क्लास वीडियो शो हो रही है आपको? नो मैम। अभी जी मैम। अब शो हो रही है? यस मैम। जी, तो ये अभी इसका सेकंड पार्ट जो है ना, जो मतलब पहले आपने, यानी कि ये अभी ए पार्ट चल रहा है कि करंट की जो वेरिएशन है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। ठीक है, ए पार्ट के ही आगे मल्टीपल हम तीनों पार्ट्स जो है वो देख रहे हैं। ये वाला उसी एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट है। इसमें हम नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल के चेंज करेंगे और सेकेंडरी कॉइल पे करंट को देखेंगे। जैसा कि इस टेबल में देखा जा सकता है कि जैसे जैसे हम प्राइमरी कॉइल में करंट को बढ़ाते हैं, सेकेंडरी कॉइल में भी जैसे जैसे हम प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में करंट बढ़ रहा है। हमें पता है कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल के मिनिमम है, तो हम इसको मिनिमम पे रख के इसको कांस्टेंट रखना है। इस नंबर ऑफ टर्म्स कंट्री के कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ करंट मेजर करेंगे। जैसे जैसे हम इसके नंबर ऑफ टर्म यहाँ से बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी सेकेंडरी में बढ़ती जाएगी। इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाएंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से करंट यहाँ पे ज्यादा होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ाने से सेकेंडरी कॉइल में करंट में क्या फर्क पड़ता है। इसी एक्सपेरिमेंट का तीसरा पार्ट है, इसमें हम प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। जी, नेक्स्ट पार्ट आपको शो हो रहा है? नेक्स्ट पार्ट क्लास शो हो रहा है, थर्ड पार्ट अभी। यस मैम। पहले आपने दोनों पार्ट देख लिए कि एक में हमने सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किए थे और दूसरे में हमने प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किए थे। ठीक है, तो ये उसी का ए पार्ट का थर्ड सब पार्ट कह लें। यानी पे यहाँ पे अब आप देखिएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी भी 140 आपको नजर आ रही हैं और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी भी आपको 140 नजर आ रही है। यानी कि दोनों तरफ हमने टर्न्स को फिक्स कर दिया है मैक्सिमम टर्न्स के साथ। अब ये आपका जो सेकेंडरी करंट है और या जो आपका प्राइमरी करंट है, ये इस जो आपके कॉलम में वेरिएशन से चेंज होगा। ये आपको नजर आ रहा होगा, इस पे लिखा हुआ रियोस्टेट पोजीशन। अब रियोस्टेट हमारा, मैंने आपको उसकी पिक्चर दिखाई थी कि वो इस किस्म का नहीं है कि जिसमें डिजिट की वैल्यू है, लेकिन वो वेरिएबल है। तो वो वेरी इस तरह से करेगा कि आप डिफरेंट जगहों पे उसकी पोजीशन देखेंगे। मैक्सिमम पोजीशन, मिड पे उसकी पोजीशन, मिनिमम जहाँ पे वो मिनिमम रेजिस्टेंस देता है वहाँ पे आप दो वेरी करके रीडिंग लेंगे। फिर मिड में जहाँ पे मिड पोजीशन है, फिर उसकी एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वहाँ पे करंट कम है और जहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस है वहाँ पे करंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसकी वेरिएशन है और इसका जो ग्राफ होगा वो सेकेंडरी और प्राइमरी के दरमियान ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये देख लें। और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। हम रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करेंगे। मतलब रियोस्टेट की यहाँ पे जो पोजीशन है ये मैक्सिमम है। यहाँ पे हम दोनों प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का करंट को देखेंगे, फिर इसको मैक्सिमम थोड़ा सा यहाँ पे रख लेंगे, फिर हम देखेंगे, फिर मिडिल पे ले आएंगे, ये 2 पॉइंट मिडिल के लिए हो जाएंगे और फिर हम मिनिमम के पास जाके देखेंगे कि हमारे करंट की वैल्यू प्राइमरी और सेकेंडरी में कैसे चेंज हो रही है। जैसा कि इस टेबल में देखा जा सकता है कि जैसे जैसे प्राइमरी कॉइल में करंट बढ़ रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में भी करंट वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम रियोस्टेट की पोजीशन जब मैक्सिमम होगी, इसका मतलब है कि करंट मिनिमम यहाँ से फ्लो करेगा। जैसे जैसे
ये हम थोड़ा सा पीछे ले आए हैं, मैक्सिमम है ये भी मैक्सिमम हम कंसीडर कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको पीछे ले आएंगे तब करंट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, मिड में ले आएंगे करंट और बढ़ जाएगा। तो जब हम बिल्कुल रेजिस्टेंस को मिनिमम कर देंगे तो करंट हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम होगा और सेकेंडरी कॉइल पे भी हमें मैक्सिमम करंट शो होगा। तो सर्किट को एज इट इज पहले की तरह ही लगाएंगे कि ये हमारा सीरीज में एम्पेयर मीटर लगा हुआ है सेकेंडरी कॉइल के साथ ऐसे, और ये हमारा सॉरी ये प्राइमरी कॉइल के साथ लगा हुआ है, सेकेंडरी कॉइल के साथ हमने सीरीज में एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रियोस्टेट को हम मैक्सिमम ले जाएंगे। मैक्सिमम ले जाने के बाद हम करंट की वैल्यू यहाँ पे भी देखेंगे, प्राइमरी कॉइल में भी और सेकेंडरी कॉइल में भी। तो यहाँ पे हमारे करंट की रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो करंट की वैल्यू हमें कम शो होगी। जैसे हम इसको थोड़ा सा पीछे ले आएंगे करंट और बढ़ जाएगा, यहाँ पे ले जाएंगे करंट और बढ़ जाएगा, यहाँ पे और बढ़ जाएगा, और यहाँ जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगी तो हमारे पास करंट यहाँ दोनों में मैक्सिमम शो होगा। जो है ना आपको प्रैक्टिकल शेयर करवा जी क्लास, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक आपको समझ आई है इसकी? कौन कौन प्रेजेंट है क्लास? जी मैम। प्रेजेंट मुझे लग ही नहीं रहा। यस मैम। जी मैम। क्या जी मैम, यस मैम? मैम समझ आ गई है। कौन कौन है इधर इस वक्त? नाजिम हुसैन, नाजिम किधर है? नाजिम है कहीं पे? जी मैम। कहाँ पे है? मैम घर ही हूँ। जी मैं घर पे है, यहाँ पूछ रही हूँ यहाँ पे कहाँ है आप? मैं आवाजें दे रही हूँ, कोई लेक्चर सुना है आपने? जी मैम वो पहले लाइट चली गई थी। किसकी? आपने पहले मीटिंग एंड कर दी थी ना, वो लाइट चली गई थी।